हाँ, तो आज ये कवर करते हैं फॉर लूप, फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू उसके बाद लेंगे। सब लोगों को इफ़ एल्स समझ में आ गया और फॉर लूप बेसिक समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे चालू करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं सिंपल सी 1 2 4 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लिस्ट तो बना ली मैंने, लेकिन मेरे को इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन इटरेट करना है। तो मतलब वन बाय वन इसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एलिमेंट इन माई अंडरस्कोर लिस्ट, इस तरीके से प्रिंट एलिमेंट। मेक सेंस? ओके, ये बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें ये बताओ कि वन के बाद टू नेक्स्ट लाइन में क्यों गया है? एनीवन? श्रद्धा बताओ। हाँ, ऋषि कुछ बता रहे थे ना तुम? सर मैं श्रद्धा को कह रहा था बताने के लिए। अच्छा, तो श्रद्धा बताओ। Yeah, after one printing one, it is it comes to the next line for printing the for printing the next one again. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड होता है, एंड एक Yes, तरीके yes. से वो होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट होता है, स्लैश एन। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन। अब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा? 1, 2, 4, 5. हाँ, मतलब बेसिकली आप इसमें कि आपने एलिमेंट प्रिंट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब उसके बाद आपको एंड किससे करना है, कॉमा से करना है या स्लैश एंड मतलब नई लाइन में जाना है? तो हमने इस बार बोला कॉमा से। ठीक है, कॉमा की जगह यदि सेमी कॉलन डालेंगे तो सेमी कॉलन आ जाएगा। मेक सेंस? सबको समझ में आया ये? अब एक डिक्शनरी बना लेते हैं। माई अंडर स्कोर डिक्ट इक्वल्स टू, लिस्ट के बाद डिक्शनरी आती है, तो मतलब ऐसे बाद में नहीं है, अपन डिक्शनरी ले रहे हैं। निशांत मान लो 1, महिमा 2। अब अपन को इसके की वैल्यू पेयर को प्रिंट करना है वन बाय वन। तो हम कैसे करेंगे, फॉर की कॉमा वैल्यू इन माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट आइटम्स। आइटम से क्या होता है, की कॉमा वैल्यू मिलता है दोनों, प्रिंट की कॉमा वैल्यू। तो निशांत, अभी कॉमा प्रिंट क्यों नहीं हुआ? It is not taken in end. So both the variables value will be printed. So, हाँ, तो यहाँ पे ये जो है, मतलब ये की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए प्रिंटेड है। यदि आपको कॉमा चाहिए तो आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यूज़ करना पड़ेगा। सो ये क्लियर है कि मतलब सर अब डॉट, इसमें सेपरेट सेपरेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं क्या एंड की जैसे, उससे हो जाएगा? हाँ उससे भी हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू नहीं, बट उससे फिर नहीं निशांत सर, सेप एस ई पी, एंड की जगह एस ई पी इज इक्वल्स टू, फिर जिससे मतलब सेपरेट करना हो कॉमा से।
सेपरेटर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इसमें लिखा होगा ना सेपरेटर, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज़, डिफ़ॉल्ट स्पेस। हाँ तो यहाँ पे ये यूज़ कर लो, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज़। अच्छा समझ गया। तो यहाँ पे क्या है कि पहले की प्रिंट करनी है, फिर ये सेपरेटर मतलब दूसरी जो वैल्यू है वो सेमी कॉलन के बाद प्रिंट होगी वैल्यू। ऐसा है। ये कॉमा तो सिर्फ ये बताता है कि मतलब हमें नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है। कोई डाउट इसमें? तो बेसिकली डॉट आइटम्स हमें क्या देता है, की और वैल्यू देता है। ये यहाँ पर हमने इसको इटरेट किया मतलब लूप में लगाया, तो ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा एक साथ, की कॉमा वैल्यू। तो हमने एक को की में पकड़ लिया, एक को वैल्यू में पकड़ लिया और बाद में हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे सेमी कॉलन दिया तो ये देते तो फिर निशांत कॉलन 1 आता। अच्छा ये नई लाइन क्यों आई? क्योंकि एक बार ये प्रिंट होने के बाद एंड जो था वो स्लैश एन से था, ये प्रिंट हो गया पूरा, उसके बाद एंड किया स्लैश एन से, नई लाइन में गए, फिर महिमा 2 प्रिंट हो गया। सबको क्लियर है? डाउट है तो पूछ लो। टपल भी सेम है, जैसे लिस्ट में ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे ट्रेड कर लो टपल के ऊपर, वैसे ही सेट है, कुछ इसमें नया नहीं है, सिंपल तरीके से ट्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ले लो आप 100,3,5। ठीक है, ये लिस्ट दे रखी है आपको, माय लिस्ट। इसके अंदर आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं केवल। ये रे, किस किस से हो जाएगा क्या लगता है? सर अभी आपने पूरा सेलेक्ट करके इसमें एक साथ शिफ्ट कैसे किया था? फॉर लूप नहीं लगाया क्या? आपने पूरा ये इफ एल्स वाली कंडीशन को एक साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट किया ना फिर टुवर्ड्स लेफ्ट, अच्छा ये कैसे हाँ, किया? टैब और फिर शिफ्ट टैब, पूरा सेलेक्ट करके टैब शिफ्ट टैब। अच्छा समझ गया मैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि फॉर लूप लगेगा जिसके अंदर सारे नंबर्स को इटरेट किया जाएगा, फिर एक एक नंबर को चेक किया जाएगा, वो नंबर यदि मॉडुलो 2 में 0 आता है तो उसको लिस्ट इवन लिस्ट में अपेंड किया जाएगा। ऋषि तुम्हारा हुआ? सर वो मैं डिफाइन करना उसमें भूल गया था, फॉर नम इन नंबर्स मेंशन कर देंगे एक बार। अच्छा तभी मैं सोचूं ये ऐसा क्या है, फॉर इन नंबर्स।
ये है कोड, ये देख के समझ में आ रहा है? कार्तिक एक्सप्लेन करो यहाँ पे क्या हो रहा है। हेलो। या तो पहले इसमें क्या हो रहा है कि फॉर लूप चल रहा है, वो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट में जाएगा। यानी आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है वन, वो पहले वन चेक कर रहे हो कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं इस लूप में जाके। फिर नेक्स्ट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एल्स एल्स वाले कंडीशन में जाएगा, स्टेटमेंट में जाएगा। फिर वो जाके और लूप में अपेंड कर देगा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा लूप। ओके। तरुण समझ में आया? तन्वी, श्रद्धा? ओके। अब एक क्वेश्चन है निशांत में, लेट्स से निशांत स्टोर्ड है माई एस टी आर, माई अंडरस्कोर एस टी आर इक्वल्स टू निशांत। तो इसमें एन कितनी बार आ रहा है? दो बार, राइट। आई एक बार, एस एक बार, एच एक बार, ए एक बार और टी एक बार। एन को छोड़ के बाकी सब दो बार आ रहे हैं, वो एक बार आ रहे हैं। अपन को डिक्शनरी में क्या स्टोर करना है? काउंट ऑफ ई अकरेंस ऑफ ईच लेटर करेक्टर बेसिकली इन निशान। सो डिक्शनरी में स्टोर करना है, दिस शुड बी द आउटपुट। टू कॉमा आई डॉट वन। अब आप समझ गए होंगे ना ऐसे आगे तक। ये हमें स्टोर करना है। गिव इट ट्राई। जैसा भी जो भी कोड लिख रहा है सब अपना चैट पे भेजो। लेट्स सी। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं लॉजिक, ठीक है? कोई बताएगा कैसे लॉजिक कैसे किया जाएगा ये? अच्छा, पहले तो मैंने ये नहीं बताया, मैंने सारा बता दिया था, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, सब में इटरेशन करना। आपको स्ट्रिंग का भी बता देता हूँ। स्ट्रिंग में भी कुछ नहीं है, 4 एलिमेंट 4 कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर इन निशांत। तो ये प्रिंट कैरेक्टर करोगे आप तो ये आपको एक एक कैरेक्टर प्रिंट करके दे देगा। इस तरीके से आप स्ट्रिंग में भी इटरेट कर सकते हो। गिवन दिस इंफॉर्मेशन, अब आपको ये इनपुट है निशान और आपको डिक्शनरी में स्टोर करना है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा। कौन बताएगा? तन्वी बताओ। तरुण? कार्तिक? सर आई एम नॉट श्योर। श्योर। श्रेयांश? सर पहले शुरुआत एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के कर रहे हैं और उसके बाद फॉर लूप शायद। राइट। अच्छा, तो पूरा एक्सप्लेन करो हिंदी में कि क्या क्या करना है, मतलब एक तरीके से प्लेन लैंग्वेज में। सो एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, एम्प्टी डिक्शनरी के बाद एक एक कैरेक्टर को इटरेट किया, एक एक कैरेक्टर को इटरेट करके फिर डिक्शनरी में डालते गए। की में क्या डाला? एन। हमें कुछ ऐसा करना है ना कि की में एन डाला और उसका काउंटर को इंक्रीज़ कर दिया 1 से। फिर
आई डाला, उसके काउंटर को मतलब उसकी वैल्यू में डाल दिया 1, फिर एस डाला, उसकी वैल्यू में डाल दिया 1, ऐसे चलता चला जाएगा। फिर एच डाला, उसकी वैल्यू में डाल दिया 1, फिर ए डाला, उसकी वैल्यू में डाल दिया 1, वापस एन आया। तो एन क्योंकि पहले से डला हुआ था तो 1 + 1, मेक सेंस। फिर टी डाला, उसकी वैल्यू में डाल दिया 1। मतलब ये होना चाहिए, यदि वो डिक्शनरी में पहले से प्रेजेंट है तो +1 करना है, और यदि वो डिक्शनरी में पहले से प्रेजेंट नहीं है, की क्या है यहाँ पे, NISHANSHA T, और वैल्यूज़ क्या है उसकी, अकरेंस, राइट। तो यदि वो की पहले से प्रेजेंट है तो हमें +1 करना है उसकी वैल्यू में, और नहीं है प्रेजेंट तो हमें क्या करना है, 1 सेट करना है उसकी वैल्यू को। मेक सेंस। अच्छा ठीक है, 2 मिनट टूटा फूटा कोड लिखो इसका, जितना भी समझ में आ रहा है, एंड देन लेट्स सी। I have shared the code. Is it okay? Yes, it is okay. You have used the count operation. Okay, great. So this will मतलब ये भी काम करेगा, and we can do मतलब like without count as well. बिना काउंट के कैसे करना है? सही रिजल्ट आ रहा है इससे श्रद्धा? Yes. Yeah. तो ऋषि अपनी स्क्रीन दिखा रहे थे ना आप? हाँ, तो क्या किया है ऋषि ने, देखो फॉर करेक्टर सबसे पहले तो माई स्ट्रिंग वेरिएबल में निशांत है। सबको ऋषि की स्क्रीन विजिबल है? माई स्ट्रिंग में निशांत है, फिर डिक्शनरी 1 बना ली इसने, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। फॉर करेक्टर इन माई स्ट्रिंग इटरेट किया, तो ये एक एक करेक्टर फेंकेगा नीचे, लूप रन होगा। पहला करेक्टर क्या है, निशान एन आया, इसने काउंट वेरिएबल में 0 ले लिया। इफ़ करेक्टर इन माई str, यदि वो पहले से मौजूद है, इफ़ करेक्टर इन माई str, एक बात बताओ, करेक्टर तो होगा ही ना str में, क्योंकि str से ही तो वो नीचे आ रहा है। तो आपको करेक्टर इन माई str चेक नहीं करना, इफ़ करेक्टर इन माई इन dict1 चेक करना है कि वो करेक्टर dict1 में प्रेजेंट था कि नहीं था। ओके सर। इन dict1 डॉट कीज़, क्या वो करेक्टर डॉट कीज़ भी होता है, तो ये क्या करता है, सारी कीज़ रिटर्न कर देता है। डॉट कीज़, ब्रैकेट भी आता है शायद, हाँ डॉट कीज़। 1 मिनट अभी रन मत करो, रुक जाओ। तो ये सबको समझ में आया लॉजिक कि करेक्टर कीज़ में प्रेजेंट था कि नहीं था, ठीक है। मैं अभी बोर्ड पे भी समझाऊंगा, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। चलो मैं एक बार बोर्ड पे समझाता हूँ, इसको रहने दो आप, ठीक है। इफ़ करेक्टर इन माई इन dict1 डॉट कीज़, तो काउंट +1 करने की ज़रूरत नहीं है, वो काउंट इक्वल्स टू 1 जो किया है आपने, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, dict1 की की में जा कर के बढ़ाने की ज़रूरत है। dict1 की की में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करोगे, लिखो काउंट प्लस 6th लाइन में लिखो, काउंट प्लस, ठीक है। गुड अटेम्प्ट, ठीक है, मैंने देख लिया, मैं समझाऊंगा, ठीक है। किसी और ने कोई अटेम्प्ट किया है?
ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। अब देख लो मेरी स्क्रीन विजिबल है। इटरेट करना चालू करें, साथ साथ कोड भी करते रहो इस बार, ठीक है। सर वो सही रन कर रहा है। सही रन कर रहा है यस तुम्हारा कोड। यस दिखाओ एक बार, फिर से दिखाओ। कैरेक्टर इन डिक्शनरी वन डॉट कीज। कैरेक्टर, हाँ एक काम करो, NNISHANT करो, अब रन करो। सही रन कर रहा है, नहीं कह रहा सर। ठीक है। हाँ 4 स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ठीक है, 4 कैरेक्टर इन, सब साथ में टाइप भी करते जाओ, ठीक है। इन my_str। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट है सबको सीखना ही है, क्योंकि अटेंडेंस तो कंपलसरी है नहीं कोई सर्टिफिकेशन के लिए। तो ठीक है, अब इससे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कैरेक्टर, तो हमारा एक एक कैरेक्टर आ गया। हमें प्रिंट नहीं करना, हमें इसके साथ थोड़ा सा ऑपरेशंस करने हैं। इफ़ कैरेक्टर, अच्छा हम पहले एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं। अरे मेरे को हाँ ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं my_dict। इफ कैरेक्टर इन my_dict डॉट कीज, यदि वो कीज में पहले से प्रेजेंट है तो क्या करना है, मुझे कोई बताएगा? श्रद्धा, मतलब कैरेक्टर कीज में ऑलरेडी अपने डिक्शनरी में स्टोर्ड है तो क्या करना रहेगा? +1 to the value। उस की में जो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, उस की में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसमें +1 करना रहेगा। तो +1 कैसे करते हैं? +=1 ऐसे करते हैं। अब किस में करना है, किस में करना है? उस की वैल्यू में। तो उस की वैल्यू तक कैसे पहुँचे? पुरानी वैल्यू तक। कैरेक्टर किस किस को डाइजेस्ट हो गई ये लाइन? श्रद्धा को हो गई, श्रेयांश को हो गई, कार्तिक, तन्वी, तरुण। अच्छा तो कार्तिक बोर्ड पे ड्राई रन और कर लेंगे एक बार। एल्स तो कार्तिक इसमें क्या हो रहा है कि यदि डिक्शनरी में यदि एन पहले से प्रेजेंट है तो एन में जो जाके सर हाँ डिक्शनरी तो एम्प्टी है। हाँ डिक्शनरी एम्प्टी है। अब देखो सबसे पहले आया, मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, एल्स, फिर इससे समझ में आ जाएगा।
माउस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। देखो सबसे पहले एन पर आए, यहाँ एन आएगा, क्या ये कंडीशन में जाएगा या ये कंडीशन में जाएगा? सबसे पहले तो एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी ना, बना लो। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में बताओ इफ़ में जाएगा या एल्स में जाएगा। कैरेक्टर इन माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट कीज, तो एन जो है क्या वो यहाँ पे इसमें है क्या कीज़ में? सर इफ की कंडीशन में जाएगा। इफ़ की कंडीशन में जाएगा, एल्स की कंडीशन में जाएगा। एल्स अभी तो कैरेक्टर है ही नहीं ना। एन एन कहाँ है डिक्शनरी में? खाली पड़ी है डिक्शनरी। ओके ओके। तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये कैसी कंडीशन है? डिक्शनरी को अपडेट कर देती है की वैल्यू पेयर में। तो अब डिक्शनरी कैसी हो जाएगी? की क्या हो गई? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? एन। एन डॉट 1। ठीक है, ये आपकी डिक्शनरी आ गई। स्टेप नंबर 3, अब आई पे गया। ठीक है, अब आई किधर जाएगा? यहाँ से देखो तो यहाँ पे पहले तो एन आया, एन कट गया, अब आई आएगा। तो आई किधर जाएगा? इफ में जाएगा, एल्स में जाएगा? एल्स। सही बताओ। एल्स। एल्स में ही जाएगा। हाँ, क्योंकि वो की में है नहीं ना। आई की क्या है? एन है। इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर? सेकंड स्टेप तक। ठीक है, थर्ड स्टेप तक। फिर इस तरीके से एस जाएगा, एच जाएगा, ए जाएगा, ये सब हो जाएंगे डॉट डॉट डॉट। तो फाइनल डिक्शनरी क्या बन जाएगी? इसमें सारे आ जाएंगे। अब हम कहाँ पहुँचे? एन पे पहुँचे वापस। अब एन कहाँ पे जाएगा? if इफ़ में जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इट विल गो इन इफ़, बिकॉज उसको की मिल गई यहाँ पे ऑलरेडी। की ऑलरेडी मौजूद थी, तो अब वो इसमें जाएगा। ठीक है, अब इसमें जाके आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे? माई अंडरस्कोर डिक्ट करेक्टर, तो उससे हम यहाँ पहुँच जाएंगे डिक्शनरी के में, और उसको जाके +1 कर दिया। तो ये जो 1 है ये अपडेट हो जाएगा 2, इसमें +1 हो गया ना। सबको समझ में आ गया? श्रद्धा? तो बेसिकली इसमें गए और ये +1। ऋषि यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये कोड अब मैं हटा रहा हूँ। अब ये कोड सब लोग अपने आप बिना देखे करेंगे। श्रद्धा ने तो अच्छा हाँ नहीं किया। ठीक है, लेट्स पॉज फॉर ए वाइल 5 मिनट्स। हमें लॉजिक आना चाहिए, राइट? तो लॉजिक क्या बन रहा है? if for any character the value is plus greater than 1, then it is not human.
सॉरी मैं कुछ और दिखने लग गया था। इफ़ फॉर एनी करेक्टर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या कोई डिक्शनरी यूज़ करोगे या क्या यूज़ करोगे? Actually, I was trying to do with character dictionary dot values greater than 1, but it is giving errors. ऋषि, सर मुझे लग रहा है इसके दो मेथड्स है, एक तो जो श्रद्धा ने बोला वो, और एक मेथड इसका ये हो सकता है कि जब अपन इसको स्टोर कर रहे हो ना, मतलब डिक्शनरी में, तभी अगर कोई कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट आ जाता है, प्रेजेंट है मतलब उसके अंदर इफ कैरेक्टर में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो +1 करने की जगह प्रिंट कर दे कि स्ट्रिंग इज नॉट यूनिक, और वही है ना उसको ब्रेक लगा के ब्रेक कर दे, जिससे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना वो कम रहेगी हमारे कोड में। Actually, I tried this, but it is giving multiple prints, multiple uniques and multiple not uniques. चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। This is what we have. मैं अब कोड नहीं करूँगा, लॉजिक डिस्कस करूँगा। क्यों ना हम एक काम करें कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लें। ठीक है, बना ली। क्यों ना हम उसमें ए स्टोर कराएं पहले एज ए की। क्या डिक्शनरी इसके लिए सही डेटा स्ट्रक्चर है? पहला क्वेश्चन तो वो, हमें क्या डिक्शनरी की ज़रूरत है? क्यों ना हम एक सेट बना लें, हम सेट में ए एंटर करा देते हैं, ठीक है, फिर बी आया हम बी एंटर करा देते हैं, यूनिक कलेक्शन होता है। सी आया तो हम सी एंटर करा देते हैं, डी आया तो हम डी एंटर करा देते हैं। हम डायरेक्टली एंटर करा रहे हैं। ए आया, पहले हमें चेक करना चाहिए था जब ए, मतलब सॉरी मैं फिर से करके बताता हूँ, एक मिनट। इटरेट करना स्टार्ट किया, एम्प्टी सेट बनाया। सेट ऐसे ही बनता है, डिक्शनरी भी ऐसे ही बनती है। फ़र्क ये होता है कि डिक्शनरी में कॉलम से सेपरेट करके वो चीज़ें होती हैं, बट सेट में ऐसा नहीं होता। ए आया, क्या ए सेट में था? नहीं था, कोई बात नहीं, तो ए को डाल दिया सेट में, गया। अब बी पे आए, क्या बी सेट में था? नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉमा बी कर दिया। सी पे आए, क्या सी सेट में था? नहीं था, ए कॉमा बी कॉमा सी कर दिया। क्या डी सेट में था? नहीं था, इसी तरीके से ए बी सी डी भी डाल दिया। वापस आए ए पर, क्या ए सेट में था? था, इसका मतलब वो पहले से सेट में था, तो फिर ये यूनिक स्ट्रिंग नहीं रही। मेक सेंस? यदि वो सेट में था तो वो यूनिक स्ट्रिंग नहीं रही, तो वहाँ पे प्रिंट करा दो नॉट ए यूनिक स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर आखिरी तक पहुँच जाएंगे इस तरीके से। और यदि आखिरी तक पहुँच गए और फिर भी हमें कुछ नहीं मिला ऐसा जो सेट में नहीं था, तो फिर प्रिंट करा दो क्या? ये लॉजिक समझ में आया? यदि सेट में पहले से था तो इसका मतलब वो यूनिक कहाँ रहा? वो तो वापस आ गया ना। चलो ट्राई करो कोड करने का। ऋषि समझ में आया? यस सर। श्रेयांश? यस सर।
बस हमें ये चेक करना है कि क्या वो सेट में पहले से था कि नहीं था। यदि पहले से था तो हमें प्रिंट करा देना है क्या, नॉट ए यूनिक स्ट्रिंग। कोड हो जाएगा इसका। फोर कैरेक्टर इन माई अंडरस्कोर str। ठीक है, ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को इटरेट करेगा। उससे पहले हम एक सेट बना लेते हैं यहाँ पे, माई अंडरस्कोर सेट। ठीक है, यदि वो सेट में कैरेक्टर है, इफ कैरेक्टर इन माई अंडरस्कोर सेट, तो हमें क्या करना चाहिए बताओ। यदि वो पहले से सेट में है कोई कैरेक्टर, इसका मतलब वो वापस आया है। डिस्कार्ड कर देते। डिस्कार्ड तो ठीक है, इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग यूनिक नहीं है, तो हमें प्रिंट कर देना चाहिए नॉट ए यूनिक स्ट्रिंग। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है, यदि सेट में नहीं था, तो हमें क्या करना चाहिए था, सेट में ऐड करना चाहिए था। ऐड कैसे करते हैं, माई सेट डॉट ऐड करते हैं ना, राइट, समझे। इसमें क्या डाउट है बताओ। तो बेसिकली यदि सेट में मिल जाता है तो मतलब हमारी स्ट्रिंग यूनिक नहीं है, नहीं तो सेट में ऐड करो। एक बार ड्राई रन करके देखें फिर से, चलो फिर से एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, तो उससे समझ में आएगा। बताते जाओ मुझे। सबसे पहले क्या होगा कार्तिक, कार्तिक तो है ना, बताओ श्रद्धा, आप बताओ। एम्प्टी सेट बन गया, फिर क्या होगा, चेक होगा, एक एक कैरेक्टर आएगा, ए आया कि सेट में है कि नहीं है, तो वो नहीं था, तो यहाँ पे वो एल्स में आएगा, तो सेट में ऐड हो जाएगा। ए के लिए नीचे आया एल्स में, बी के लिए भी एल्स में आएगा, सी में एल्स में आएगा, डी के लिए भी एल्स में आएगा, फिर ए के लिए, ये सेकंड ए के लिए इफ में आएगा, नॉट ए यूनिक स्ट्रिंग। मेक सेंस। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है सर ये डिक्शनरी लेगा कि सेट लेगा ऐसे? क्या बोल रहे मैं हो। सर जो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तब डिक्शनरी लेगा कि सेट लेगा? सर मेरी तो डिक्शनरी की एरर आ रही है कि डिक्शनरी का एरर आ रहा है, मेरा भी पहले भी आया था, डिक्शनरी का एरर डिक्शनरी आया ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। था। ऐड, हाँ ये हाँ वाला तो एरर आया था मेरा भी। वो गूगल कर लो सेट में कैसे ऐड करते हैं, मुझे याद नहीं है। वो तो सेट सेट फिर राउंड ब्रेक लिखना पड़ता है शायद तक। एक मिनट, ये सर वो लिखना पड़ेगा सेट फिर राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट की जगह। ये बोल रहे हो ऐसे ऐसे करें डिक्लेयर। सर दिख नहीं रहा। और इसको ऐसे रन करने पर, चलो यस सर, ऐसे हो रहा है, रन हो रहा है ऐसे।
अच्छा, एम्प्टी सेट ऐसे नहीं बनाते ना, एम्प्टी सेट बनाने के लिए ये करना पड़ता है। सेट हाँ, एम्प्टी सेट बनाने के लिए ये करना पड़ता है। अब सही है, ठीक है। वो तो कोडिंग का पार्ट है। लॉजिक समझ में आया सबको? But it is again giving multiple times, not unique string. हाँ, दैट आई विल टेल यू। तो देखो, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि सर ब्रेक कर सकते हैं उसको प्रिंट के बाद? ब्रेक ब्रेक मैंने स्टेटमेंट। पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं ब्रेक यहीं से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ओके। तो ठीक है, अब इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या होगा। सबसे पहले एम्प्टी सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बना, फिर ए आया उसके अंदर, फिर उसके अंदर क्या बोलते हैं, ए और बी दोनों आए। फिर दोबारा में जब बी आया तो वो कहाँ जाएगा, वो भी इधर जाएगा, राइट। Yes. तो ये प्रिंट हो जाएगा नॉट ए यूनिक स्ट्रिंग। दोबारा में जब बी आया, फिर सी आएगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा प्रोग्राम। हमें पता चल गया कि यूनिक स्ट्रिंग नहीं है। तो यूनिक स्ट्रिंग एक भी कैरेक्टर के नॉन रिपीट होने से बन जाती है। अब चाहे उसमें 2 कैरेक्टर रिपीट हो, चाहे 1 कैरेक्टर रिपीट हो, चाहे 3 हो, बट वो कहलाएगी तो नॉट यूनिक स्ट्रिंग, राइट। तो फिर सी आया, ए बी सी, इस तरीके से चलता गया सिलसिला, ए बी सी डी आया। फिर वापस जब ए आएगा तो कहाँ पे जाएगा, ये वापस कहाँ जाएगा बताओ। ए आया तो कहाँ जाएगा, इफ में या एल्स में? If. इफ में, वापस इफ में जाएगा, तो वापस नॉट यूनिक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जब पहली बार में यहाँ पे आया, जब पहली बार में हम यहाँ पे पहुँचे और हमने देख लिया कि स्ट्रिंग यूनिक नहीं है, तो क्या आगे जाने की ज़रूरत है? यस और No, नो? No. नो। तो नेक्स्ट ब्रेक इट है, टाइप ब्रेक, जस्ट पी की बिल्कुल नीचे इसी के इंडेंटेशन पे ब्रेक लिख दो, तो प्रोग्राम छोड़वाओ। लेट मी मेक क्लियर। यहाँ पे आप ब्रेक कर दो इसे, ब्रेक, यहाँ पे लिख दो ब्रेक। तो जब पहली बार में कुछ भी रिपीट होगा तो वहीं के वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक समझ में आया किस लिए यूज होता है? एक ही बार प्रिंट हुआ, चलो ब्रेक सीख गए, आगे बढ़े। सर इसके साथ ये भी प्रिंट करवाओ ना, अगर लास्ट तक चल जाए तो स्ट्रिंग इज यूनिक। क्या? स्ट्रिंग इज यूनिक भी प्रिंट करवाएं इसमें अपन को। हाँ, मान लो कि लास्ट में यदि स्ट्रिंग यूनिक होती तो हमें लास्ट में ये प्रिंट करना है, तो लास्ट में जाके प्रिंट कर दो, पूरा लूप खत्म हो गया। इसका मतलब पूरा लूप खत्म हो गया। तो वो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग यूनिक थी कि नहीं थी? मतलब आपको ये भी प्रिंट करना है कि यूनिक नहीं है, और ये भी प्रिंट करना है कि यूनिक है कि नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट पे आना चाहिए। तो कैसे करोगे बताओ? इसका एक तरीका है, सर एक वेरिएबल को डाल सकते हैं ना, 0 या 1 करके। यूनिक 1 आ गया तो यूनिक फ्लैग इक्वल्स टू 1। इसको सेट कर दो, मैं यूनिक हूँ। और जैसे ही पता चले कि मैं यूनिक नहीं हूँ, जो कि कहाँ पता चल रहा है, यहाँ पर ब्रेक से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यूनिक फ्लैग इक्वल्स टू 0, और फिर नीचे जा कर के चेक करना पड़ेगा, इफ यूनिक फ्लैग ट्रू है इज इक्वल्स टू 1,
तो प्रिंट करो क्या, आई एम ए यूनिक स्ट्रिंग। डाइजेस्ट हुआ ये? No. नहीं हुआ? अच्छा, चलो श्रद्धा ट्राई करते हैं शुरुआत से क्या किया है। लेट्स डू ए ड्राई रन। ऋषि आपको डाइजेस्ट हुआ? यस सर। अच्छा चलो, शुरुआत में क्या होगा श्रद्धा, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेट बनेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। और यूनिक फ्लैग यहाँ पे स्टोर कर दिया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। Okay. अब इटरेट करेंगे वही, तो इसमें तो आएगा नहीं कोई सा भी, यहाँ पे ABCD में कुछ भी नहीं आया इसमें, सारा का सारा किस में जाएगा, एल्स में। Yes. और फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। ये लूप कहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रन होने के बाद, ठीक है। ये कैसे चलता है लूप, एक एक ऑब्जेक्ट को रन करेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर वो यहाँ पे आके चेक करेगा क्या, कि यूनिक फ्लैग हमने सबसे शुरुआत में बोल दिया कि स्ट्रिंग यूनिक होता है, ठीक है। फिर वो नीचे आके चेक करेगा कि वो यूनिक है कि नहीं है, इक्वल्स टू 1 से। तो यदि ट्रू है तो प्रिंट कर Okay, देगा okay. यूनिक Got it. स्ट्रिंग। लेट्स ऐड 1 A हेयर, ठीक है, A ऐड कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तुमने शुरुआत में तो बोल दिया यूनिक है, शुरुआत में बोल दिया यूनिक है, लेकिन एक बार वो कहाँ पे आएगा, एक If बार इफ में इधर आएगा, और जैसे ही वो इधर आएगा तो इसको नॉट यूनिक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। उसके बाद यूनिक फ्लैग को रीसेट कर देगा, यूनिक फ्लैग को 0 कर देगा 1 की जगह, ठीक है, और फिर ब्रेक कर देगा। तो यहाँ बाहर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने है ना ये सेम आपके जैसा कोड लिखा है, बट अभी मेरे को डिक्शनरी वाली एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? डिक्शनरी वाली। ये सेट इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। सर कर दिया सर। शेयर करो स्क्रीन। Sir, if when we are doing unique flag function, but if we do a len function that len of my string and equal to my len of my set, it also works. Yeah, it will also work. That's a smart way of doing it. You did Google? No, I was actually trying to think that, so I missed that unique flag one first time. अच्छा, सर कैन यू रिपीट? At the last, you just check length of my string equal to length of my set, because my set will be updated if there is that with that dot add character. अच्छा, हाँ हाँ, okay, you are saying that, हाँ, that will also work at the last. Yes. I can explain that. तो ठीक है, my underscore set equals to wait else my set dot add. ऊपर करो, dictionary object is not callable. तो मेरा कैसे बन गया? ये एक बार कर्नल रीस्टार्ट करना।
रीस्टार्ट सेशन। कैंसिल नहीं, यस। अब रन करूँ? ये कई बार हो जाता है, कर्नल रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। दिस इज़ व्हाट एक्सपीरियंस ब्रिंग्स इन। ठीक है, चलो ओके, और क्वेश्चन करते हैं। Find the longest word in a text file. ये करो, फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, सारे मैं नहीं करवा पाऊँगा, तो ठीक है, मैं श्रद्धा को इस बार वो देता हूँ। बेसिकली सब लोग वो सेशन को भी अटेंड करना। सो श्रद्धा विल बी टेकिंग ए सेशन। तो जितने क्वेश्चंस Which करो। one? क्या? Which one? ये क्वेश्चंस के ऊपर। सो यू Okay. गो एंड सॉल्व ए फ्यू ऑफ देम, जो भी सॉल्व हो जाए यू मेक देम सॉल्व टू द क्लास, ठीक है? Okay. तो फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट करो। इसमें क्या करना होता है, फ्लैटन का मतलब एक लिस्ट बनानी है जिसमें 1 2 3 4 5 हो। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं चाहिए मुझे, एक सिंगल लिस्ट चाहिए। सो यू हैव टू फ्लैटन इट आउट। मैं चैट पे लिख देता हूँ। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना एक बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? फिर हम एक फॉर लूप रन करते हैं इस वाली लिस्ट पर। तो यहाँ से रन करेगा। इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? ये, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट एंड दिस इज थर्ड एलिमेंट, ठीक है? तो अब जब फॉर लूप इटरेट किया इस बड़ी वाली लिस्ट पर, इस बड़ी वाली लिस्ट पर, तो सबसे पहले पहला एलिमेंट आएगा। ये जो खाली लिस्ट है, ये खाली लिस्ट का नाम दे दिया अपन ने माई लिस्ट, ठीक है? तो माई लिस्ट में क्या अपेंड करेंगे? फिर ये फॉर लूप है बड़ी वाली पर, क्योंकि अंदर भी एक लिस्ट ही है तो एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सर इसमें अपनी कंडीशन भी लगा सकते हैं ना, अगर जरूरी थोड़ी है कि जो भी मतलब नेक्स्ट जो इसका नंबर है वो लिस्ट इनसाइड द लिस्ट ही हो। अभी मैं तो उतना अपनी कॉम्प्लिकेट condition नहीं कर लगा- रहा। हाँ ऋषि, तुम सही कह रहे हो। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट ही आएगी, ये मान के चल रहे हैं। इसी एग्जांपल के लिए कोड कर रहे हैं, वो जनरलाइज कोड नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा वो नेक्स्ट लेवल में लेते हैं, ठीक है? तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट ही आएगी। तो ये फॉर लूप से अब नेक्स्ट फॉर लूप के अंदर गए, ये फॉर लूप के अंदर फिर माई अंडरस्कोर लिस्ट,
मतलब ये जो बड़ी वाली लिस्ट है, अब इसमें अपेंड कर दिए इसके एलिमेंट जो यहाँ पे थे, जो यहाँ से मिले। तो सबसे पहले ये चालू होगा, तो मुझे बताओ क्या होगा। 1,2 यहाँ से आया, ठीक है। वो किसके पास गया, इस वाले लूप के पास, पूरा पूरा 1,2। अब इसने भी 1,2 पे ट्रेड किया और इसने इसमें एंटर कर दिया 1,2, ठीक है। आगे चलें, अब 3,4 आया, इधर 3,4 आया, उसको इस लूप ने ट्रेड कर दिया। यहाँ पे मान लो 3,4 है, इस लूप ने ट्रेड किया, एक एक करके फेंका यहाँ पे और अपन ने इसमें डाल दिया। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब हमने ये लूप लगाया, तो बड़े वाले लूप ने ये इन पे ट्रेड किया और छोटे अंदर वाले लूप ने उसके अंदर के एलिमेंट्स पे ट्रेड किया और एक एक करके फेंक दिया और उनको हमने अपेंड कर दिया। एक बार और समझाना है? सर आई एम डन, कैन आई शेयर माय कोड? नहीं, मत करो अभी। ओके सर। आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। किसी और का हुआ, मतलब किसी और को, सबको समझ में आया? ट्राई टू कोड देन, यदि नहीं होता है तो फिर आई विल एक्सप्लेन वंस मोर। ऋषि तुम्हारा हो गया है तो मेरे को डिस्कॉर्ड पे कोड शेयर कर दो। आंसर सही आ रहा है? यस सर, आंसर इज 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे देता हूँ फिर, जब तक ये लोग कर रहे हैं इसको। स्वैप कीज एंड वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, मतलब जो की है उसको वैल्यू बनाना है, जो वैल्यू है उसको की बनाना है। बट ये नहीं, ये छोड़ो, ये सर बट कीज तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, वो तो इम्यूटेबल होती है। नई डिक्शनरी बनानी है। अच्छा, न्यू इंसर्ट करते रुक जाओ, दूसरा दे रहा हूँ, ये इतना एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि जैसे 1 3 4 एक लिस्ट दे रखी है, 2 5 7 एक लिस्ट दे रखी है। इन दोनों से मर्ज, इन दोनों को मर्ज करके एक लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 5 7, मतलब इस तरीके से कि वो असेंडिंग ऑर्डर में आए। असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड होनी चाहिए, फर्स्ट लिस्ट भी सॉर्टेड है, सेकंड लिस्ट भी सॉर्टेड है, जो थर्ड लिस्ट बनेगी मर्ज होकर के वो सॉर्टेड बननी चाहिए। सर तो फंक्शन यूज कर सकते हैं सॉर्टेड वाला? नहीं, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी। सर फिर डीएस है, इंसर्शन सॉर्ट। नहीं नहीं, सोचो।
कार्तिक नहीं हुआ, ऋषि तुम खाना खाने गए थे? श्रद्धा No, actually, C is giving blank list. It is not. I mean, append is not working. चलो साथ में करते हैं। N1 में क्या आएगा? लेंथ ऑफ एरे 1, ठीक है। N2 में लेंथ ऑफ एरे 2। लिस्ट को छोटा बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे #3, यहाँ पे #4। तो while I is less than what? 3 and J is less than what? 3 नहीं लिखेंगे, N1। तो बेसिकली एंड कंडीशन लगा दी, दोनों में से कोई सी भी लिस्ट पहले ख़त्म हो, और I और J को इनिशलाइज करो 0 से, क्योंकि Sir, we can't see. स्क्रीन पता नहीं टक हो गया। ओके। ये क्या चैट कर रहे हो तुम? ठीक है। I is equals to 0, J equals to 0। अरे एक मिनट, Sir, we can see. हाँ हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या करूँ? एक मिनट रीलोड करता हूँ।